Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि God is sending, universe is sending your spouse towards you. ठीक है, और कौन इसको क्लेम करेगा? whoever is claiming this reading of course उसके साथ वो रेजोनेट करेगी और हम देखेंगे ये क्या एनर्जीज़ हैं इस बारे में. ठीक है, who, when, where and situations like that. Okay, so यहाँ पे पाइल 1 एंड पाइल 2 आप लोगों के ये नेम इनिशियल्स हैं. ठीक है, तो जो भी आपका नेम इनिशियल है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं. पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस हैप्पीनेस एंड ब्लिस कार्ड. पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस फाइनेंसेस या फ्यूचर माइंड ऑन मनी. ठीक है, विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ टॉकिंग यू मोस्ट वही रहने वाला है आपका पायल. एंड येस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो येस आई विल सी यू देयर. Hey loves and hello, welcome to pile number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वेलकम टू योर रीडिंग. सो या अभी हम यही देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं आपके पास. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1. यस, सबसे पहले यहाँ चैरियट की एनर्जी है. ऑलराइट, chariot, moon reverse, 2 of swords upright, lovers upright. ओके, पाइल नंबर 1 सबसे पहली जो चीज़ उस ओवरऑल एनर्जी है इसकी I mean your manifestations from universe is literally something is momentum. ठीक है, चीज़ें चल रही हैं. I mean चीज़ें आगे जा रही हैं. आप में से वो लोग जो लोग जिनके काम रुके हुए, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी प्रमोशन हो, चाहे आपका जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ हो, यहाँ पर आपका रिश्ता हो क्योंकि आपको लगा हुआ कि बंधा हुआ है, रुक जाता है, होते होते टूट जाता है, या आपको ऐसे लगता है कि आपकी एज निकले जा रही है और लेट से लेट होता जा रहा है. इस किस्म की वाइब हो सकती हैं. यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ग्रुप नंबर 1 आपके शायद आपका कहीं रिश्ता हुआ था या फिर कहीं पर बात चल रही है. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, और आपको नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और ब्लाइंड यहाँ पर आपको एक एक डबल माइंडेड सिचुएशन है. यू डू नॉट नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको गाइड करने के लिए भेजा है कि आजकल जहाँ भी स्पेशली जिन्होंने ब्लू और पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लू, पिंक एंड पर्पलिश, अगर आपके कपड़े इस कलर के आपने पहने हुए हैं तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर आपकी शादी के बाद कहीं चल रही है तो दैट इज़ एग्जैक्टली द वन के जो आपके लिए बने हैं. ठीक है, यहाँ आप यस बोल सकते हो. आप यहाँ इस पर्सन के साथ जाकर के शादी भी कर सकते हो. यहाँ पर एनर्जी इस चीज़ की है कि पाइल नंबर 1 समवन इज़ ऑलरेडी इन लव विथ यू. ठीक है, चाहे अगर आपका नहीं भी कहीं शादी की बात चल रही है, स्टिल समबडी इज़ इनटू यू प्राइवेटली, सीक्रेटली. ठीक है, और ये जो सीक्रेटली इनका आप में इंटरेस्ट है, ये पर्सन मैं आपको बताऊँ पाइल नंबर 1 ये पर्सन आपके घर रिश्ता भिजवाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चैरियट है. ठीक है, अगर चैरियट जब भी आता है कहीं पर, दैट इज़ अ हैवी एनर्जी ऑफ समवन स्पेशल कमिंग टूवर्ड्स यू. और ये वो पर्सन होता है कि जो आपके लिए ना दैट पर्सन इज़ लिटरली एडवांसिंग टूवर्ड्स यू. दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, और ये पर्सन होता है ना, ये वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाते हैं.
ठीक है। ये ऐसा पर्सन नहीं होता है जो आपको लटका कर रखता है, ये ऐसा पर्सन नहीं होता कि जो आपको तंग करता है या फिर हु इज़ लिटरली इनटू दिस थिंग कि आपको वेट करो, मेरी मम्मी को मनाना है, मेरे पापा को मनाना है, मेरा भी करियर बनना है। नो, बिकॉज समबडी इज़ रेडी, समबडी इज़ रेडी पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और यू सी मून रिवर्स, आपके जितने भी परेशानियाँ आपके लाइफ में, जितने भी गम थे, जितनी भी तंगियाँ, जितने भी आप रोए हो, वो इरा ख़त्म होने वाला है, ठीक है। वो इरा ख़त्म होने वाला है एंड थिंग्स आर मूविंग ऑन। देखो, यूनिवर्स का मैसेज है, चाहे आपको अभी नहीं पता उसका, या चाहे आप ब्लाइंड हो, बिकॉज यू आर ब्लाइंड राइट नाउ, आपको दिख नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन somebody is there, you see lovers, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपको चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, बट मे बी आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आपसे वो बात करने से डरते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एनर्जी में बहुत है, मतलब लिटरली ना, इन दिस एनर्जी के जहाँ पर ना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है आपसे शादी करने में, और वो आपसे घर रिश्ता भी भिजवाना चाहता है, लेकिन मे बी आपके पेरेंट्स से डरता है, या उसको ऐसे लगता है कि हाँ इधर से इनकार हो जाएगा, ये भी इसको एक मन में फ़ियर है, डर है, खौफ है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो खौफ इसका ज़्यादा देर इस पर रहेगा, क्योंकि जब चैरियट आ जाता है ना, समझो काम चला ही चला, ठीक है। और हो सकता है इसने और लोगों को इन्वॉल्व किया हो अपने साथ ना, घर वालों को इधर उधर बात की हो कि मेरे साथ चलो, उधर रिश्ता देखने जाना है, मतलब आपके घर, ठीक है। सो ये चीज़ हैवीली ग्रुप नंबर 1 मैं देख रही हूँ आपके केस में। ऑलराइट, सो आगे चल के देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है पाइल नंबर 1 की। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है यहाँ, एंड यहाँ पर आपके पास वर्ल्ड भी रिवर्स में है, ओके। किंग ऑफ वंस अपराइट। गाइज, ये पर्सन जो है ना, ये ना मतलब वर्ल्ड क्योंकि रिवर्स आए तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम बहुत ही करीब है, बहुत ही नज़दीक है, जितना मैं कह दूँ उतना कम, बिकॉज यहाँ पर इस पर्सन का जो फिज़िकल डिस्टेंस है आपके साथ, यहाँ पर आपके साथ मिलने का जो इसका समय है वो बहुत ही कम रह गया है। ये पर्सन आपके आसपास ही है, ठीक है। ये कहना तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि ये आपकी कंट्री में रहते हैं या अब्रॉड में रहते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल लोकेशन कहीं भी हो सकती है आजकल, क्योंकि इंटरनेट का दौर है। चाहे कोई आपके हज़ारों मील भी दूर बैठा हो, बट स्टिल यू कैन टॉक टू दैम, फेस टाइम दैम, आप उसके साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, बहुत ही करीब। आजकल तो बिल्कुल फासले ख़त्म ही हो गए, मिट्टी गए। सो इस वजह से चाहे अब्रॉड की कंट्री में हो या ना हो, बट इनकी जो एनर्जी है उसकी हम बात करेंगे, वो आपके बहुत पास है, ठीक है। मतलब इस पर्सन का आपसे मिलने का समय या टाइम फ्रेम बहुत ही कम रह गया, बल्कि बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी यू आर इन रिलेशनशिप, या आपकी इन्हीं के साथ शादी की बात चल रही है, ठीक है। गाइस, ये पर्सन इस एनर्जी में है कि जहाँ पर ये पर्सन एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, आई मीन ये पर्सन एक ऐसी पर्सनालिटी है ये कि ये बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट, जेंटल, इस किस्म की पर्सनालिटी रखता है, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ दे विल बी एब्सोल्युटली स्टनिंग, आई मीन लुक्स वाइज। तो मैं क्या वही बताऊँ आपको, ये लड़का है, लड़की है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, दे आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, ठीक है। तो क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फेमस पर्सन हो सकते हैं, दे इवन कैन बी समवन के जो अपने इवन एरिया में फेमस है, यहाँ पे जहाँ जॉब आप करते हैं वहाँ फेमस है, कुछ भी आप कह लो, बट यस दिस पर्सन इज़ रियली समवन के जो वाकई ही में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ठीक है।
बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। आपके लिए लाइफ में हमेशा ही एक्शन लेंगे, और एक्शन तो बल्कि हो ही चुका है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको बताया चैरियट की एनर्जी कितनी पावरफुल थी, ठीक है। सो एक्शन तो हो ही चुका है ऑलरेडी। दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप इसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करो तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ इन नो टाइम। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे भी दिखता है कि मे बी ये पर्सन आप इसको जानते हो, लेकिन शायद इन्होंने भी आपको प्रपोज नहीं किया, या फिर आप उसको मतलब इस एंगल से नहीं जानते कि मेरा पति बनेगा या मेरी पत्नी बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको जानते ज़रूर हो, एज़ फ्रेंड या एज़ रिलेटिव, एज़ दूर का जानने वाला, या फिर यू कैन से इवन आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग शॉप। मे बी इनकी कोई शॉप है, आप इनकी शॉप पर जाते हो, आप में से कोई है ऐसा, ठीक है। तो ये भी एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की हो सकती है, ठीक है। सो आगे हम टैरो से देखते हैं कि और क्या वाइब्स है। पाइल नंबर 1, ओके। देखो यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप और टॉक्सिसिटी की एनर्जी आई है, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी ये जो है ना में मतलब लिटरली कोई घोलने की हो सकता है कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपकी लाइफ में जेलस लोगों की कमी है ठीक है, ऐसा है नहीं। सो मैनी पीपल आर जेलस ऑफ यू, सो मैनी पीपल आर टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू लिटरली पुल योर लेग, लेकिन उनको समझ नहीं आती। बिकॉज हर दफ़ा जब भी कोई कुछ करने की कोशिश करता है, आपको गॉड, आपको भगवान, गॉड, जीसस, अल्लाह जब ये बोलते हो बचा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं अभी भी, और आई थिंक सो यहाँ तो आपकी शादी रुकवाना चाहते हैं, या फिर जहाँ हो रही है वहाँ से तुड़वाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ पीठ पीछे ना लगे हुए हैं ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, लेकिन आपको यहाँ बहुत सावधान रहना है ग्रुप 1, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा कदम नहीं अपने उठाना के बाद में आपको रिग्रेट हो, ठीक है। किसी की बातों में आके कोई फ़ैसला नहीं लेना, अपनी दिमाग से सोचना है। अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखो, अपने आप को अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आई थिंक सो देयर इज़ समवन कि जिसको गुस्सा बहुत आता है, आपका चंद्र बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। यहाँ पर आपको सिल्वर पहनने की ज़रूरत है, सिल्वर के रिंग, चेन, कुछ भी चांदी का यूज़ करो। यहाँ पर बहुत आपका जो है ना चंद्रमा बहुत बैलेंस होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि गुस्सा में भी मेन चीज़ हो जो कि आपके सारे काम को बिगाड़ सकता है। इंट्यूशन, इनर नोइंग, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप जानते हैं इसको, या फिर फ़र्ज़ करो नहीं भी जानते, तो जब आप इसको पहली बार देखोगे तो आप इसको जान जाओगे पहले ही नज़र में कि दिस इज़ माई फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है। देखो, आप खुश रहो, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आ रही हैं, राइट। आप जब छोटी बच्ची थी या बच्चा था, लिटरली आप कितने खुश, कितने परेशानियों से दूर, सारी परेशानियों से उस तरह का लाइफ आपको बनाना जा रही है दोबारा से। यूनिवर्स आपको दोबारा से रीन्यू करने जा रहा है। यू आर गोइंग टू बी रीबॉर्न जस्ट लाइक अ चाइल्ड, कि जो बहुत खुश होता है, जो बहुत ही हैप्पी होता है, उसे कोई कंसर्न नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो लिटरली आपकी जो लाइफ है दोबारा से रीन्यू होने जा रही है, ये बात तो पक्की है। देखो, एक्स लवर या ओल्ड स्पार्क, अब आपका एक्स पार्टनर, एक्स लवर जिन लोगों के हैं, या एक्स हस्बैंड वाइफ, मैं उनकी बात करूँगी, हो सकता है आप उसमें स्टक हो अभी तक, या वो आप पर कोई नेगेटिविटी भेज रहा है, कोई मैजिक, कोई स्पेल, या मे भी आप पे कोई रेमेडी या स्टेप पे कोई चीज़ वो करा रहा है ताकि आप उसकी यादों में खोए रहो और कभी भी आगे मत बढ़ सको। अपना जो है ना खुद बुद्धि हमें अपनी खुद ही यूज़ करनी होती है, कोई आकर नहीं खोलेगा हमारी बुद्धि, ठीक है। खुद अपने माइंड से चलो। मैं आपको बता रही हूँ कि कोई इसमें ज़रूर जो है ना करने की कोशिश करेगा,
आपके रिलेशनशिप में कि ये ना हो या ये टूट जाए। अभी एक्स पार्टनर है, कोई रिलेटिव है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जनरल रीडिंग्स है, स्पेसिफाई मैं नहीं यहाँ कर सकती, ठीक है। देखिए बिटवीन द लाइन लुक फॉर वर्ड्स हिडन। आप वो देखो जो आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। आप बारीकी देखो, आप लोगों की इनर सेल्फ देखो। आप बहुत भोले हो, आप बस ऊपर ऊपर से हाँ बस ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो मेरे साथ 1-2 मिनट बैठ के खा पी लिया तो बस इसने मेरी तारीफ़ कर दी या इसने ये वो। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। लोग अंदर से और होते हैं, बाहर से और होते हैं। अब आपको पहचानने में इतनी दिक्कत होगी, इतनी परेशानी होगी, एंड आई एम सो वरीड फॉर यू बाय नंबर 1, ठीक है। आप लोगों की असलियत को नहीं पहचानते। यू सी दिस इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग ऑफ यू। मे बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम फॉर ऑफ यू, मे बी जैसे मैंने बोला आपको जानते हैं लेकिन ये आपको बता रहे नहीं हैं। वही है ना, रुकावटें हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को भी हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की। बट दिस पर्सन एक्सट्रीमली मिसेज यू, बहुत ही आपको याद करते हैं। ओके तो थोड़े एंजल गाइडेंस ले लें हम। रिलीज़ योर एक्स। बार बार वही बात आ रही है आपके मन में, आपके लाइफ में कोई एक्स पार्टनर है, कोई ऐसा है कि जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उससे ताल्लुक़ नाता तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको ये बेहतर पता है ये कौन है, कोई आपको नहीं बता सकता कि ये वो है, ये वो है, आपको खुद ही पता है। ये समय आ गया है कि अब आप उनको टाटा बाय बाय कहें ताकि आपका सोलमेट एंट्री ले सके, ठीक है पहलवान। दिस इज़ सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट। एंड यस, आपके मतलब लिटरली कि जो पर्सन आपके लाइफ में अब नेक्स्ट आएंगे आ रहे हैं, दैट इज़ योर रियल सोलमेट, ठीक है। आप कार्मिक के साथ बंधे हुए थे, कार्मिक रिलेशनशिप ने आपको बहुत ड्रेन किया है मेंटली, और आपको खुद भी पता है, और आप मज़ीद इसके साथ जितने समय गुजारोगे आपका अपना नुकसान है। ये सिर्फ इंसान आपका टाइम ज़ाया करेगा। बाद में इसने शादी वादी कोई नहीं करनी, शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको सिर्फ आपकी एनर्जी अच्छी लगती है, आपकी एनर्जी लेता है और भाग जाता है, ठीक है। देखा, अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नो इनफ केमिस्ट्री, देयर इज़ नो इनफ अट्रैक्शन टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ना तो उनको आप में कोई अट्रैक्शन है और ना ही आप दोनों की कोई केमिस्ट्री है। यूनिवर्स ने ये नाता, ये रिश्ता इसीलिए तोड़ा या तोड़वाया क्योंकि यहाँ पे डिज़ास्टर होना था और सरासर आपका नुकसान होना था, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल टू गॉड कि जो हुआ सो हुआ। एनीवेज कुछ कल्चर डिफरेंस मैं देख रही हूँ आपका और आपके सोलमेट का, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, कंट्री, लैंग्वेज, रेस का डिफरेंस भी हो सकता है। दिस इज़ समवन एल्स, डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी अपनी कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी इस तक पहुंचने में, ठीक है। आपके अपनी रिलेटिव्स, आपके अपनी पेरेंट्स या फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी, किसी के थ्रू आप इसको मिलोगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पर्सन आपके किसी फ्रेंड्स का मतलब जानने वाला हो और इन्होंने उससे कोई मदद मांगी हो, ये कुछ हेल्प का मसला है, ठीक है। अभी हेल्प क्या है, मे बी स्टडीज़ में हेल्प है, नोट्स वगैरह चाहिए, या फिर समथिंग टू डू विद हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, या फिर कोई सोशल हेल्प हो सकती है, कुछ भी। आई एम हियरिंग समबडी इज़ मूविंग अपकमिंग मंथ्स, आप शायद मूव कर रहे हो, चेंज कर रहे हो घर, ठीक है। तो उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं या आपको किसी किस्म की हेल्प ऑफ़र करेंगे इन मूविंग। मे बी कोई व्हीकल का, कोई गाड़ी का इंतज़ाम करना है, यहाँ पर चीज़ें लोडिंग अनलोडिंग का कुछ सिस्टम हो, वहाँ पे कोई हेल्प करें या किसी को भिजवाएं। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देखो, कीप एन ओपन माइंड, योर सोल में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। देखो, एक तो ये अनयूजुअल तरीके से आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। ये रैंडम पर्सन नहीं है, ये एक मतलब सबकी तरह का इंसान नहीं है, यूनिक पर्सन है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को आप उस नज़र से पहली दफ़ा ना देखो, ठीक है, क्योंकि आपको लगे शायद कि मेरे टाइप का नहीं है, बट फाइनली
आपकी वहीं पर शादी हो, ये पॉसिबिलिटी है। देखो फ्रॉम योर पास्ट, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ये सोलमेट की वाइब है, ये सोलमेट कनेक्शन है, यू एंड योर सोलमेट। और डेफिनेटली पास्ट लाइफ पार्टनर है। और चाहे ये अब कहीं पर भी रहता हो, चाहे कितनी भी दूर हो, ठीक है, ये पर्सन आपको अप्रोच कर ही लेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू गाइज। चार्म्स क्या है? ओके, ओके गाइज, सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिख रही है दैट इज़ अ सॉलिड ट्री। देखो इस कनेक्शन की फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड रहने वाली है। ठीक है, सॉलिड बेसिस है, सॉलिड ग्राउंड है, सच पर, विश्वास पर इस रिलेशनशिप की नींव रखी जाएगी। फिर जा कर के आपका जो रिश्ता है वो इतना मज़बूत होगा कि किसी के हिलाने से भी नहीं टूटेगा, एंड दैट इज़ फाइन। एंगेजमेंट रिंग है, यू आर गेटिंग एंगेज्ड वेरी सून। दिस इज़ द की टू न्यू स्टार्ट। जो लोग भी आज से न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज़ अ की टू योर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यहाँ पे मौत है, डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग सम एंजलिक पावर्स। एंजल्स आपके साथ हैं, आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको शेयर बनना है। उसी लाइन एनर्जी, आपको अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए खड़ा होना ही होना है। डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। और ये कि अगर कोई भी मतलब आपको जो नेगेटिविटी थ्रो करते हैं लोग, उनको तो बिल्कुल अपनी लाइफ से सबसे पहले बाहर करो, वरना वो आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग गाइस। एक लॉयल पर्सन है विद दिस क्यूट लिटिल पपी चार्म। इस पर्सन की हाइट भी मीडियम है, इसकी आंखें बहुत ब्राउन कलर की इसकी आंखें होंगी, चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, लेकिन है ब्राउन कलर की आंखें। और इनकी कम्प्लेक्शन भी ब्राउन है। ठीक है, और ये वेरी वेरी क्यूट थिंग। हो सकता है हल्की हल्की फेशियल हेयर हो इसके इन मेल केस। ठीक है, और बाल भी इसके अच्छे सिल्की हैं। दिस इज़ अ बियर स्प्रेड, रियली क्यूट, मैं बता चुकी हूँ। फैमिली बैकग्राउंड इसका अच्छा है। एंड दिस इज़ अ बनी स्पिरिट विच इज़ समवन के जो या रियली समवन हु इज़ वेरी एक्टिव। मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड होंगे, दे लाइक टू टेक एक्शन फॉर यू। और विद इन कमिंग 3 to 6 months डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली इट्स हैपनिंग पाइल नंबर 1 इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। हे लव्स एंड हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया, hey welcome to your reading, my love. So let's see what comes up for you. Pile number 2. So yes, अभी हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए है 8 of Swords, यूनिवर्स का मैसेज, 6 of Wands, 9 of Wands, and finally Page of Swords. ओके, देखो शादी की जहाँ तक बात है, ये रिश्ते की, आई थिंक सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। ठीक है, वाइल आप ये चाहते हो कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, आप करियर ओरिएंटेड हो, एम्बिशियस हो। ठीक है, यहाँ पर आप ये चाहते हो कि पहले मैं अपना करियर अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, फिर मैं शादी पे सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है, बट आई थिंक सो किसी को कोई एक ऐसा है कि जिसको फोर्स किया जा रहा है फैमिली की ओर से, यहाँ पर किसी और तरफ से, मैं भी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको फोर्स कर रहा है कि आप शादी करो। ठीक है, उनसे
या वट एवर जो भी सिचुएशन है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पुश है, कुछ ना कुछ आपको टेंशन है शादी की। यहाँ पर आपके फैमिली वाले मेंबर्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में है बिकॉज यू आर फाइंडिंग एनी रिश्ता, ठीक है, गुड मैच फॉर यू, बट उनको मिल नहीं रहा है पेज ऑफ सोल्स, लेकिन वो ढूंढ बहुत रहे हैं। इसी 7 ऑफ सोल्स, या तो जो लोग जो भी मैच आपको मिले आज तक, या तो वो लोग ठीक नहीं निकले, या फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, कुछ ना कुछ ख़राबी रही ही है। तो बहुत सारी ऐसे रुकावटें लग रही हैं यहाँ पर, मतलब जहाँ तो आपकी इच्छा नहीं है, यहाँ पर जहाँ होता है वो लोग ही गलत निकल आते हैं, कुछ इस टाइप की सीन है, ठीक है। तो आपको ऐसे लगता है कि मेरी शादी में रुकावट है, यहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वरना हर दफ़ा तो काम बनते बनते बिगड़ नहीं सकता ना, ठीक है। एक्चुअली बात ये पाइल नंबर 2 के ये सब जो हो रहा है ना ड्रामा, लिटरली ड्रामा ही मैं इसको कहूँगी, बिकॉज आप ख़ुद भी अगर इस सिचुएशन को सोचो, जो लोग उस सिचुएशन से गुजरे हैं, आपको लगेगा कि यार ये क्या ड्रामा है। उसी हर दफ़ा ही खराबी, हर दफ़ा ही मसला मसाइल। ये इसलिए हो रहा है बेसिकली बिकॉज यू आर अ ट्रॉफी पर्सन इन योर फैमिली, ठीक है। यू कैन सी दिस ट्रॉफी। आप अपनी फैमिली में चोज़न वन हो, आप अपनी फैमिली के वो बच्चे हो कि जो वो लोग होते हैं ना, बच्चे जो मिडिल क्लास से उठते हैं या लोअर क्लास से उठते हैं और लिटरली अपने फैमिली को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ठीक है। सो ये वो वाले आप में आपके जो सितारे हैं, आपके जो लिटरली एनर्जीज हैं, वो वाली हैं, ठीक है। आप कोई आम बच्चा नहीं हो, लेकिन यहाँ पे ख़राबी वहाँ होती है कि जब हम अपनी पावर्स को नहीं पहचान पाते या हमें टाइम पे किसी ने गाइड नहीं किया होता, हमारी इंट्यूशन भी इतनी नहीं होती कि हम खुद जान लें, और कोई बताने वाला भी नहीं होता, फिर अपॉर्चुनिटीज़ आते आते मतलब आप अवेल नहीं करते, या फिर नेगेटिव एनर्जीज आप पे इतना हमला करती हैं ऐसे लोगों पे, तो कुछ ना पूछो कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो हमला करती हैं। एंड यू नो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आपने ऐसे सोचा, आपने ऐसे नोट किया होगा कि यार सबका काम हो जाता है, मेरा काम रुक जाता है, यू नो मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, या मुझे ही यू नो क्यों हर टाइम सेटबैक्स मिलता है, उसी क्योंकि आप चोज़न वन हो, आपका मिशन बहुत बड़ा है। आप अपनी अगर एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं करोगे, आप अगर अपनी पावर में खड़े नहीं होगे, तो ये नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। आपको खड़े होना है, आपको अपने फैमिली के लिए, अपने ख़ुद के लिए सबसे पहले खड़े होना है। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, उस दिन कोई ताकत आपके रास्ते में नहीं आ सकती। यू विल बी दी एब्सोल्यूट विनर इन दिस वेरी केस। और मैं से देख रही हूँ कि गॉड आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस देने वाले हैं। ये वर्ल्ड लेवल की सक्सेस भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप इसको क्लेम करना चाहो। जैसे वर्ल्ड लेवल का कोई एथलीट बन सकता है फ्यूचर का, यू नो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलने वाला, ठीक है। कोई सेलिब्रिटी बन सकते हैं, कोई वर्ल्ड लेवल का डॉक्टर बन सकते हैं, वर्ल्ड लेवल का एस्ट्रोनॉट, एनीथिंग, फिज़िक्स, आईटी, कुछ भी आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको वर्ल्ड लेवल रिकग्निशन मिल सकता है, ठीक है। आप आगे जाके फ्यूचर में बड़े बड़े इन्वेंशंस करोगे, बड़ा बड़ा यू नो काम करोगे, अपनी कंट्री का, अपने फैमिली का नाम आप लोग खूब रोशन करोगे। एंड दिस इज़ एब्सोल्यूट थिंग जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए। बट ये मैं आपको बता दूँ कि ये मत सोचना कि रास्ता आसान है, ये मत सोचना कि आपका रास्ता नहीं रोका जाएगा। अगर तो आप इसको जीत गए और आप मजबूत रखा तो निकल गए, वरना फिर आप इसी भंवर में फंस के रह जाओगे। जहाँ तक शादी की बात है, शादी के बाद भी यही है, शादी भी इसीलिए रुक रही है। इट्स नॉट दैट कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हमला कर रही है, इट्स जस्ट कि नेगेटिव एनर्जीज आपको कार्मिक लोग मिलवाई जा रही है। ये यूनिवर्स की, गॉड की कृपा है कि वो नेगेटिव लोगों को आपसे दूर कर देते हैं,
ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज़ ये चाहती हैं कि किसी गलत इंसान से आपकी शादी हो जाए और फिर आपको पता है क्या होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना मतलब अगर आप कभी देखो ना उन लोगों को कि जो नार्सिसिस्ट के सर्वाइवर्स हैं, नार्सिसिज्म के सर्वाइवर्स हैं, वो सुबह उठ के मुंह नहीं धुलता उनसे, इतनी उनमें पावर नहीं होती, इतनी उनमें जान नहीं होती कि उसके मुंह धो लें, बेचारे इतना ड्रेन्ड होते हैं। ठीक है। सो तो नेगेटिविटी आपको ये करवाना चाह रही है आपका कि आप गलत इंसान के साथ जुड़ जाओ ताकि अपना ये मिशन आप पूरा ना कर सको। मिशन क्या पूरा करना, आप उसे उठ के अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनना। टेंशन में, परेशानियों में इंसान इतना ड्रेन हो जाता है फिज़िकली एंड मेंटली। ठीक है। सो ये आपकी गुड लक है, या बोलो तो ये गॉड की आप पे कृपा है, क्योंकि गॉड ने आपको अपने मिशन के लिए बनाया है। ठीक है। गॉड आपको इसी तरह से देखना चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो। सो अगर कोई चंद एक रिश्ते रिजेक्ट भी हो गए ना, तो दिल छोटा मत करो। मेरा कहने का ये मतलब, वो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो आपका अपना सोलमेट है, जो राइट पर्सन है, वो गॉड राइट समय पर राइट वे से आपकी लाइफ में भेज देंगे। ठीक है। ऑल यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर करियर, और जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, और टेंशन नहीं लेने की ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके स्पाउस की मैं एनर्जी निकाल लूँ ज़रा। 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एम्परर। गाइस, आपके पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन वेरी वेरी विजनरी पर्सन। ठीक है। या तो ये वो हैं जो अपने रिलीजन, जो भी उनका रिलीजन है ना, उसके जो टॉप होते हैं ना लोग, मैं किसी भी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहती, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के फेथ्स के लोग हैं, तो जो भी उनका फेथ है उसके जो टॉप लोग होते हैं, ठीक है, जैसे पंडित लोग होते हैं, या फिर वो होते हैं प्रीस्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में, बड़े वाले पोप वगैरह, या फिर उनके जो भी सिस्टम है। ठीक है। इसी तरह जो सिख है, उन सिख्स हैं, उनमें उनके जो बड़े होते हैं बाबा जी या व्हाटएवर, जो भी आप बोलो, तो ये उस फैमिली से हो सकते हैं, यहाँ पे ये वो ही हो सकते हैं। दे आर वेल रिकग्नाइज्ड पर्सन। ठीक है। या इनके फैमिली में इनके जो फादर हैं या फिर ग्रैंड फादर हैं, वो इस तरह के काम से कुछ उनका कनेक्शन हो सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि दे आर वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, वेल रिस्पेक्टेड फैमिली, और हाई पोस्ट पर आपका पर्सन हो सकता है, बहुत हाई। ठीक है। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़रा दान करते हैं। इनके घर में इनके घरों से ना लिटरली मतलब दिन जो कुछ ना पूछो ना, मतलब बहुत सारे लोग खाते हैं इनके घर से, जैसे लंगर खुला है लिटरली। दिस इज़ देयर कंडीशन। ओके। बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं इनके यहाँ पर। हो सकता है इनकी NGOs हो, या फिर वो जो होते हैं ना ऑर्फेनेजेस वगैरह, जहाँ पर मतलब हेल्पलेस नीडी लोगों के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई होती हैं, जहाँ मुफ्त खाना और इस तरह का भी इनके सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। सो ये फ्री करते हैं, गॉड के लिए करते हैं, वेरी वेरी गॉडली पर्सन, और ये बहुत बड़े विजनरी हैं। यू सी दिस 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, मतलब इनकी आंखें खोली हुई है, ये क्लियर लोग हैं, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, सीधे लोग हैं। ठीक है। और अगर किसी रिलीजन से इनका नहीं भी कनेक्शन, स्टिल जो भी लोग हैं चैरिटी तो फिर भी करते हैं। ठीक है। और अपना सोसाइटी में, सेवा में इनका टॉप लेवल पर इनका नाम होता है। और मे बी एम्परर है, मे बी किसी कंपनी के CEO, या फिर इवन दे ओन द कंपनी। ठीक है। तो दिस इज़ राजा, दिस इज़ बेसिकली एन एम्परर। ठीक है। और आई थिंक सो दे रियली रिच तो हैं, ये बात से तो कोई भी इनकारी नहीं हो सकता कि दे आर नॉट रिच, दे एक्चुअली आर, एंड वेरी वेरी रिच। और पाइल नंबर 2 मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना,
ये लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे, आई मीन दे विल कॉन्टेक्ट यू बाय देमसेल्व्स इन अ केस के ये पर्सन जो है ना आपको कहीं मिले। मुझे नहीं लगता कि ये आपसे डायरेक्ट मिलेगा या फिर डायरेक्ट कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात होगी, क्योंकि इसे ना इसकी जो बड़े हैं, ठीक है, मतलब फादर फोर फादर, ये लोग वो लोग जो है ना वो भी मतलब दे आर मतलब वेरी वेल रिस्पेक्टेड फैमिली में, आपको कैसे बताऊँ। और बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये कोई गुरु टाइप लोग हैं, मैं बता दूँ मैं आपको। एंड दे आर रियली रिच, और उनकी फैमिली जिसे बोलते हैं ना, फैमिली इनहेरिटेंस, फैमिली बिजनेस, ये सब चीज़ें इनके चलती हैं, ठीक है। सो इस टाइप का ये पर्सन है, इस टाइप की इनकी फैमिली है। सो लेट्स सी मोर। आई थिंक सो आपकी अरेंज मैरिज होगी पाइल नंबर 2, क्योंकि इनके जो फोर फादर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका हाई इन्फ्लुएंस है, ठीक है। कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज होगी। अगर लव मैरिज हुई भी ना, मे बी आपको कहीं अब्रॉड में या इस तरह कहीं कहीं और ये पर्सन अगर आपको मिलता भी है, स्टिल ये फैमिली को ही भेजेगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये बोले ये कि मेरे से दोस्ती रख लो या फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नो, डायरेक्ट आपकी शादी होगी, हाँ, ठीक है। ऐसा पर्सन आपके लिए रखा है गॉड ने। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, ये आपके साथ कनेक्शन इनका बन रहा है। दे आर कनेक्टिंग विद यू एन अ 5D, ठीक है। इसीलिए ही शायद ये, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप भी चोज़न वन हो गॉड के, ठीक है। आप भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ बनने वाले हो जब भी यहाँ पर आपका रिश्ता हो रहा है, ठीक है। सो एनिमी वॉच योर बैक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई ऐसा है कि जो आपसे जेलस है, कोई ऐसा है जो आपको आगे नहीं आने देना चाहता, ठीक है, रुकावट है। यहाँ पर somebody इज़ एक्सट्रीमली इन एनर्जी के, आपको कोई उठता नहीं देखना चाहता। आपकी फैमिली में है ही कोई, मनी ऑन योर माइंड, यू सी। आपकी किस्मत में लेकिन पैसा बहुत है। लाख लोग आपको रोक लें, लाख लोग आपको बातें सुना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका भाग्य कोई आपसे नहीं छीन पाएगा। पाइल नंबर 2, आपकी किस्मत में जो पैसा लिखा है, आपकी किस्मत में जो जो कुछ लिखा है वो कुछ आपको मिल के रहेगा, चाहे कोई चाहे या चाहे कोई ना चाहे। इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। तो इस बात पे आपका विश्वास रखना कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। इसी पीस सारी ज़िंदगी आपने सुकून से गुजारनी है अपने ससुराल में। मे बी आप वर्किंग लेडी हो या हुएवर यू आर, चाहे आप अपना काम भी करती हो, अपना बिज़नेस भी करते हो, स्टिल यहाँ पर इतना सुख है। पाइल नंबर 2, इतना सुख है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनको आपके काम की मतलब ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहो अलग बात है, ठीक है। ये इतने मतलब ब्लेस्ड और अबंडेंट लोग हैं। सिंगल पेरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हो सकता है आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो सिंगल पेरेंट है। मे बी आप उनके पास कोई बच्चा है अभी और उसकी कस्टडी का बड़ा मसला चल रहा है या वटेवर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, इस वजह से भी शायद आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको आपके जो एक्स हस्बैंड है उसका बहुत खौफ रहता है किसी बात से, बच्चों को लेके में भी, ठीक है। सो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड आपकी आगे जहाँ शादी करवा रहे हैं ना, वो लोग ख़ुद बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इनका ताल्लुक़ किसी, इनका कनेक्शन संबंध किसी ना पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकता है, ठीक है। ये इतने पावरफुल हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रास इज़ ग्रीनर, पॉसिबिलिटीज़। अब आपने अगर ये सोचा कि मेरी किस्मत में कैसे, तो ये उसका आंसर आपको गॉड ने दिया, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, राइट। कॉम्प्रोमाइज़ एंड मेक चेंजेस, अपने आप को चेंज करो, ठीक है। लेज़ी इरा से निकलो, गो टू वर्क, गो टू लाइक लिटरली गो टू समवेयर के जहाँ पर आपको अच्छी एनवायरनमेंट मिले,
आई थिंक सो आप अंदर रह रह के या टॉक्सिक लोगों में रह रह के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हुए हो. दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेयर फॉर यू. ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन. हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो. ठीक है, मैंने आपको बोला चोजन वंस अक्सर ट्विन फ्लेम होते हैं, अक्सर. ठीक है, और आई थिंक सो कोई पर्सन भी आपका ट्विन फ्लेम है जिसके साथ आपकी शादी होगी. और ट्विन फ्लेम की शादी जो है ना, अपना ट्विन से ही हो तो बेहतर होता है मोस्टली, वरना बड़ा मसला हो जाता है. ठीक है, हैविंग फन. वैसे जो मैंने आपको डिटेल बताई, आप ये मत सोचना कि ये बोरिंग होगा या ये सीरियस सा होगा. नो, दे आर फनी, दे आर पार्टी लवर. ठीक है, ये काफ़ी मॉडर्न मेंटालिटी के हैं. दे आर वेरी ओपन माइंडेड. ओके, तो ये चीज़ तो है इसकी. इसके साथ है टॉक्सिसिटी, कार्मिक रिलेशनशिप, ये रिवर्स में आया है. तो आपकी लाइफ में कितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जितनी भी मसले मसाइल हैं, वो सब उलट जाएंगे. ठीक है, हालात दोबारा से ठीक होंगे, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है. हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. तो हो सकता है आपका कोई फैमिली इशू है, आप अपने फैमिली से, कुछ लोग हैं यहाँ पे फैमिली से परेशान हैं, आप इनको फॉरगिव कर दीजिए. ठीक है, येस आई एम सेइंग दिस, मुझे पता आपको नहीं अच्छा लग रहा. फॉरगिव करना सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड. बट आपको ख़ुद के लिए फॉरगिव करना है. पता है क्यों? ताकि आपके ख़ुद के लिए आगे अच्छाई आए, बेनिफिट्स आए. ठीक है, इवन आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ कुछ किया, जस्ट फॉरगिव देम एंड देन सी कि आपकी लाइफ में कैसे रास्ते खुलते हैं. पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू. देखो, आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखे हैं लोगों में. ठीक है, और यही वो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ कि आपके पास कार्मिक लोगों को भेजा जाता है ताकि आप कहीं ना कहीं, ऊपर से आपको इतना डिप्रेस कर दिया जाता है नेगेटिव फोर्सेस की वजह से कि आप हाँ बोल दो डिप्रेशन में कि हाँ चलो ठीक है, जिससे भी हो जाए, जहाँ मर्जी हो जाए, बस हो जाए. लोगों की बातें, ठीक है, फिर लोग झूठ बोलते हैं, लोग फिर डिग्रेड करते हैं. ठीक है, तो आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. पहले ख़ुद कुछ बनो. आपके लिए साइन यही है पार्ट 2, पहले आपने कुछ बनना है, फिर आपने शादी करनी है. यही आपके लिए सही रास्ता है. ठीक है, कुछ बने बगैर ऐसे कहीं पे भी हाँ कर दोगे, फंस जाओगे. ठीक है, फ्री योर सेल्फ. देखो, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. अपनी लाइफ को खुद जियो. यू डोंट नीड अदर्स. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कीप एन ओपन माइंड. आपका सोलमेट आपसे डिफरेंट जगह पर रहता है. जहाँ आप हो वहाँ पर वो नहीं है. मे बी किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन कल्चर का भी हो सकता है. ठीक है, ये काफ़ी रोमांटिक है. इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी रियल और वर्थ एक्सप्लोरिंग होंगी. मतलब आप इनसे शादी करेंगे ना तो आपको समझ लगेगी कि यार आई एम एट द राइट प्लेस, मैंने गलत चॉइस नहीं ली. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. देखो, आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आपके स्पाउस के साथ, बहुत ज़्यादा. और काफ़ी ऑनेस्टली आप लोग एक दूसरे के साथ जो है ना कनेक्ट करोगे. ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. फॉरगिव करो, लर्न करो जो सीखा है और आगे बढ़ो. और देखो आपको कैसी सिचुएशन में आपको पार्टनर मिलता है. इस एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड ग्रुप नंबर 2, बहुत ही चोजन वंस, बहुत ही मतलब डायरेक्ट किस्म का कनेक्शन है आपका आपके गॉड के साथ. और गॉड आपको बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं और आपकी शादी भी बहुत ऊंचे लेवल पे होगी अगर आप क्लेम करें रीडिंग को. अगर अपना ऑरा मजबूत कर पाएँ और नेगेटिविटी के किसी भी जाल में फंस के ख़ुद को घायल ना कर लें कहीं, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फाइन. ओके, सो कुछ चांस देखते हैं. ऑलराइट, चार्म्स में मुझे यहाँ दिख रहा है अ स्ट्रॉन्ग लेडी. अगर आप लेडी हो, गर्ल हो, वुमेन हो, जो भी हो, आपको आपके ग्राउंड पे खड़ा होना है. आपको आपके ख़ुद के पाँव पर खड़े होना है. हो ये भी हो सकता है आप फ्यूचर में
कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इस टाइप की चीज़ भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे फेम है। ओके, यहाँ पे एक की है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यू ओपनिंग ऑफ अ न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ भी। This is a tree, this is a solid ground, solid roots, and also something to do with समन के जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जिसको हिलाया नहीं जा सकता, अनशेकेबल। एक तो आपका फेथ अनशेकेबल होना चाहिए, दूसरी चीज़ कि आपका ना क्या उसे बोलते हैं, मतलब आप एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि आपको कोई बातों में ना ला सके, ठीक है, और आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यू कैन सी अ गोट, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी अ गोट, यू नो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। आप बहुत आगे जाओगे फ्यूचर में। सो यस, किड्स भी हैं आपकी किस्मत में, यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर मॉम और फ्यूचर डैड, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत विजिबल है यहाँ पर। तो कोई शीप देखो, मैंने बोला है आपको कि बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। लोग आपको यूज़ करते हैं, लेकिन आपको अब इस एनर्जी में नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको बहुत सारे कंट्रीज़ के वीज़ाज़ भी मिलेंगे, मल्टीपल वीज़ाज़ भी मिलेंगे। और यहाँ पर मैं अगेन आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रही हूँ फ्यूचर में। आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी की बात कर रही हूँ मैं, चेहरे की, फेस की, बॉडी, बाल, फिगर, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। जैसी लुक आपकी अभी है बहुत अच्छी है, बट आप इम्प्रूव करोगे, बहुत ज़्यादा लुक इम्प्रूव करोगे अगले चंद सालों में, ठीक है। So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and yes, see you next time. Take care. I love you all. Bye bye.